चलो भाई। So now we start next exercise, exercise 6.3 है ना। तो 6.1 ने देखा कि अगर कोई कार्टेशियन प्लेन है और इसका हमको इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या होता है इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट में कि हम लोग को एक रीजन मिलता है, हमारा रिक्वायर्ड रीजन जो होता है ना। तो वो हमारा जो भी रिक्वायर्ड रीजन मिला है वो ये बताता है कि इस रीजन में जितने भी पॉइंट है ये सारे के सारे पॉइंट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करने वाले हैं, आप एक बार जरा नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 6.3 और इस पेज पर है पेज नंबर 129। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन में दो या दो से ज्यादा इनइक्वालिटी गिवन है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मैंने पिछले एक्सरसाइज में आपको बताया था कि अगर दो बातें आपसे कही जा रही है, एक क्वेश्चन के अंदर दो बातें आपसे कही जा रही हैं, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर कौन सा होगा, जो दोनों में कॉमन होगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। ठीक है, और मैं ये बात फिर बता रहा हूं कि हम दोनों ही इनइक्वालिटी को चेक करेंगे और हमारा रिक्वायर्ड आंसर, तो हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा हुआ करेगा, हमारा रिक्वायर्ड रीजन वो हुआ करेगा जो दोनों ही इनइक्वालिटी में कॉमन होगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन बताता हूं तो मेरी बात और आपको थोड़ी समझ में आएगी। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, चलो तो पहली कंडीशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 3 और दूसरी क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 2। तो बनाना है x इज इक्वल टू 3, तो 1 2 3 यहां मान लेना। ठीक है, तो ये लाइन क्या हो गई, ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू 3 और कह रहा है x की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, 3 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्या आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। फिर आगे बोल रहा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो y 1 2 y 2 यहां पर होगा। ठीक है, और ये इक्वेशन क्या हो चुकी है, ये इक्वेशन चुकी है y इज इक्वल टू 2 और कह रहा है y की वैल्यू ग्रेटर देन किससे होगी, 2 से। 2 से ज्यादा ये वाला हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो गया। तो आपको दिखाई दे रहा है कॉमन रीजन कौन सा है? यस सर। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा हो गया, हमारा रिक्वायर्ड रीजन ये वाला पक्का। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 3x plus 2y smaller than equal to 12, x greater than equal to 1 and y greater than equal to 2। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, फिर से हमने अपनी इक्वालिटी से निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखेंगे 3x plus 2y is equal to 12। अब बताओ अगर x 0 तो y कितना 6। समझ दिया बात? दूसरा अगर y 0 देन x कितना 4। क्लियर है ना यार? ये पॉइंट हो गया 0,6 एंड हियर इट इज 4,0। ठीक है, क्या यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन मिल जाएगा पर नहीं? ठीक है या नहीं? 0 6, तो 1 2 3 4 5 6 0 6 यहाँ कहीं होगा और 4,0 1 2 3 4 4,0। इस लाइन का क्या नाम है, 3x इज इक्वल टू 12, ये इसका नाम है। ठीक है, तो क्या ये हमारे ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन? देखो जरा 0 प्लस 0 12 बड़ा है 0 से, तो ये वाला हमारा रिक्वायर्ड है। क्या आपको रिक्वायर्ड दिखाई दे रहा है? पक्का। दूसरा बोल रहा है x की वैल्यू 1 या उससे ज्यादा, तो ये तो यहां से क्या होगा, x 1 देखेंगे पहले हम, x 1 यहां मिलेगा, इसे बना लो पहले। ये लाइन है x 1 और कह रहा है कि x की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा ये वाला रीजन हो गया, तो ये वाला हमारा रिक्वायर्ड है। ठीक है, यस सर। पक्का। अब तक का कॉमन रीजन कौन सा है सर? अब तक का कॉमन रीजन ये वाला है। ठीक है, लेकिन तीसरी भी चीज आ रही है। तीसरी चीज क्या कह रही है कि y की वैल्यू 2 है, 2 से ज्यादा, तो y की वैल्यू यहां मिलेगी ना, बोलो क्योंकि y इज इक्वल टू 2 और इससे कैसी है ज्यादा, तो y से ऊपर वाली होगी ना। तो हमारा कॉमन रीजन कौन सा हो चुका है, वैसे तो हमारे यहां लेकिन हमारा कॉमन रीजन कौन सा हो चुका है, ये वाला। ठीक है, तो हमारा अगर मैं बात कलर चॉकलेट होती तो मैं आपको बताता ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो चुका है। थोड़ा सा मैं शेयर कर देता हूं, डार्क कर देता हूं इसमें। ये वाला जो रीजन है ये हमारा कैसे रीजन है, रिक्वायर्ड। ठीक है, पक्का ना?
चलिए लिखिए। चलो भाई, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, फिर 3x प्लस 4y स्मॉलर देन इक्वल टू, ये है ना क्वेश्चन। एक बार आप क्वेश्चन देखते रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। ये है 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। अगर if x is equal to 0 तो y की वैल्यू कितनी, और if y is equal to 0 तो x की वैल्यू कितनी, समझ में आ रही है ना बात। तो यहाँ से पॉइंट मिलेगा सर 0,6 और यहाँ से पॉइंट क्या मिलेगा 3,0। मैं इसे रब कर दूं ना कैलकुलेशन को, रब कर दूं ना, तो हम डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। जीरो सिक्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 0,6 हो गया। और 3,0 1 2 3 3,0 0,6 और 3,0 ये लाइन बन जाएगी, ठीक है। क्या हो, क्या है ये 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। और हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा है, देखो जरा, अगर मैं 0 0 से पुट कर दूं तो क्या 0 की वैल्यू 6 से बड़ी है, तो हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा हो गया, समझ में आ रही है बात, पक्का। अब क्या करना है, नेक्स्ट की बात करते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। हमें बताओ, if x 0 then y is 3, and if y 0 x is 4। so here point is 0, 3 and here it is 4,0। ठीक है, तो 0,3 1 2 3 0,3 is here and 4,0 is here, है ना। तो इसे भी ज्वाइन कर लो। और इस लाइन की ये किसकी इक्वेशन है, 3x plus 4y is equal to 12। अब यहाँ पर अगर मैं 0 0 पुट करूँ तो 0 की वैल्यू 12 से छोटी है ना, क्लियर। तो ये सेटिस्फाई कर लेने की कौन सा रीजन आ जाएगा, इधर वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है सर। हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा हो चुका है, दिखाई दे रहा है आपको रिक्वायर्ड रीजन सर। ये सारा हमारा रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है। लिखिए now question number 4। question number 4 is x plus y is greater than equal to 4 and 2x minus y is smaller than 0, ठीक है। तो इसमें हमने करना क्या है, फिर से क्या करेंगे, हम पहले इक्वेशन बना लेंगे x plus y is equal to 4। तो बताओ if x is equal to 0 then y is what 4, and if y is equal to 0 x is what, है ना। So the points here are 0,4 and here it is 4,0। Similarly, if it okay, first of all I will just draw this line over this graph। So here it is 1 2 3 4 0,4 and here it is 1 2 3 4 4,0। So this line is something like this, and here equation is x plus y is equal to 4। x plus y is equal to 4, है ना। एक्सप्लेन ये लाइन इसकी है ना, x plus y is equal to 4 भी रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा, हमारे रिक्वायर्ड रीजन कौन सा है, तो देखो 0 plus 0 तो 0 की वैल्यू 4 से ज्यादा थोड़ी होती है, तो कौन सा आ जाएगा, कौन सा वाला, आउटसाइड। आउटसाइड जी, आउटसाइड है जो भी आपको ठीक लगेगा ना, आउटसाइड इनसाइड। पर ये किससे आउटसाइड है, लाइन से। अच्छा ये इनसाइड है, ठीक है। आप जैसे समझ सकते हैं वैसे समझ लीजिए, ठीक है। आउटसाइड आउटसाइड, ठीक। अब अगली है ये 2x minus y is equal to 0। मैं इसे लिख रहा हूं 2x minus y is equal to 0, ठीक। तो अब बताओ if x is equal to 0 then y is what 0, ठीक है। and if क्या y is equal to 0 then x is what 0, x is what 0।
तो ठीक है, बार बार जीरो वन कुछ और रखना है वन किसे x को बना नहीं, if x is equal to 1 then y is what 2 ठीक है ना। तो एक पॉइंट बना मेरा 0 0 और दूसरा बना 1 कॉमा, बोलिए क्लियर है ना। चल पुट करते हैं 0 0 और 1 कॉमा 2 यहाँ आएगा कहीं पर, ठीक है। और इससे मैं लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। क्या आपको लाइन दिखाई दे रही है? इस लाइन की क्वेश्चन क्या है 2x - y 0। अब बताओ मुझे कि सर इधर वाला रीजन या इधर वाला रीजन कैसे पता करेंगे? तो आप कोई से एक पॉइंट है ना, मैं पॉइंट रख ले रहा हूं 1,0। अगर अभी 1,0 को सेटिस्फाई करेगा तो ये वाला रीजन, और अगर नहीं करेगा तो ये वाला। समझ में आ रही है बात? 0 0 मेरे लिए बार-बार मिल जाता था मुझे अच्छा पॉइंट, तो मैं बार-बार इजीली रख लेता था। अब मैं क्या करूंगा कि 0 0 तो यूज हो चुका है, ठीक है। अब मैं किसे रखने वाला हूं 1,0। तो 1,0 कहां पर इसका पुट करूंगा मैं, ठीक है। तो 1,0 क्या बोलेगा 2 1 या 2 और माइनस का 0, ठीक है। तो 2 1 या 2 माइनस 0 2 रहेगा। क्या ये बात सही है? क्या 0 बड़ा है 2 से? इसका मतलब ये इस वाली बात को इस वाले रीजन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो किसे सेटिस्फाई करेगा? इस वाले रीजन। इज इट क्लियर और नो? नहीं है समझ पक्का? तो हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो चुका है ये वाला। लेकिन हमारा कॉमन रीजन कौन सा है, कुछ कह रहा है आप लोगों क्या? आप देखिए हमारा कॉमन रीजन हो चुका है ये वाला, यहां से ये और ये सारा रीजन हमारा कॉमन रीजन, ठीक है। क्लियर ना? चलिए देखिए here one more thing is there। इक्वेशन क्या थी हमारी 2x - y is less than 0, है ना। क्या इक्वल टू तो था नहीं, तो यहां पे इसका लाइन को कैसे करेंगे डैश डैश बना लेंगे। ये थोड़ा और ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। कर लेंगे ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसे कर दूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 2x - y greater than 1, x minus 2y is less than minus 2x minus y is greater than 1, x minus 2y is less than equal to minus 1। इक्वल टू नहीं खाली लेस देन माइनस, ठीक है। शुरू करें, चलो पहले लिख लेते हैं अब पहली इक्वेशन 2x minus y is greater than 1। इसे इक्वेशन मान लेता हूं 2x minus y is equal to 0 1 होगा ना। चलो if x is equal to 0 then y is what -1 and if x is equal to यानी कि y is equal to 0 then x is what 1/2। कोई दिक्कत नहीं 1/2 आने में, नो सर। है ना। 1/2 0 करके नीचे हम उसे 1/2 को प्लॉट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। नो सर। ठीक, आगे बात करते हैं इस वाली लाइन की। क्या है x minus 2y is equal to minus का 1। तो यहाँ पर पॉइंट मिल चुका है 0, -1 और यहाँ क्या पॉइंट मिल चुका है 1/2, 0, ठीक है। अच्छा इसकी बात करें, अगर if x is equal to 0 then y is what 1/2। समझ आ रही है, ठीक है। and if y is equal to 0 then x is what, ठीक है। So here point is what? Point is 0, and here -1, 0, ठीक है। प्लॉट करें, चलिए ये हो गई y एक्सिस और ये हो गई हमारी x एक्सिस। देखिए भाई पहला बोल रहा है 0, -1, तो 0, -1 यहाँ पर होगा, है ना। और बोल रहा है 1/2, 0, तो अगर ये बना, अगर ये मैं 1 मान रहा हूँ तो यहाँ थोड़ा 1 और आगे मान लेता हूँ, ये थोड़ी दूर ज्यादा है तो 1 यहाँ मान लेता हूँ, चलो 1 अगर ये तो 1/2 यहाँ होगा कहीं पर, ठीक है। तो ये है 0, -1 और ये है 1/2, 0, ठीक है। तो इन दोनों से एक लाइन पास हो रही है पहली और मतलब एक ही लाइन है ये, और इसकी इक्वेशन क्या है इस लाइन की 2x - y = 1। इस लाइन की इक्वेशन है। क्या ये 0 0 को सेटिस्फाई करेगी? देखो 0 - 0 तो 0 0 के एलिमेंट से ज्यादा है, ऐसा होता है 0 एलिमेंट से ज्यादा है नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा ये वाला हमारा कोएफिशिएंट है और ये की तरफ हमारे कोएफिशिएंट नहीं है। क्लियर है? और क्योंकि यहां पर इक्वल टू का भी साइन नहीं है तो हम इस लाइन को भी कंसीडर नहीं करेंगे, तो क्या बना देंगे यहां पर डैश में इस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगला काम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला क्या है 0, 1/2, तो अगर 1 यहां पर है तो 1/2 है यहीं पर होगा 0, 1/2,
और दूसरा क्या कह रहा है -1 और 0, तो -1 और 0 ही होगा कहीं पर, ठीक है। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लो और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है x 2y इज इक्वल टू, ठीक है। अब किधर वाला रीजन हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, फिर देख लेते हैं। तो देखो 0 0 आ जाएगा ही, ठीक है। 0 की वैल्यू छोटी है -1 से, बोलो बड़ी है ना, तो फिर हम कौन सा रीजन लेंगे, हम दूसरी तरफ वाला रीजन लेंगे, ऑरिजिन वाला रीजन नहीं लेंगे। लेकिन हमारा कॉमन रीजन क्या होगा, वो दिखाई दे रहा है आपको, पक्का ना। तो ये जो रीजन हुआ ये वाला, ये हमारा यहाँ पर रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है, पक्का, क्लियर है। लिखिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है 6, सिर्फ पढ़ो ना। क्वेश्चन नंबर 6 है x plus y less than equal to 6 and x plus y greater than equal to, ठीक है, ये क्वेश्चन। चलिए इसका ड्रॉ करते हैं ग्राफ, कैसा बनेगा। पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं x plus y is equal to 6, ठीक है। if x is equal to 0 then y is what 6 and if y is equal to 0 y is equal to 0 then x is what, behind point was 0, 6 and here it is 6, ड्रॉ करने के पहले इसको और देख लेते हैं ना। दूसरी क्वेश्चन है x plus y is equal to 4, तो फिर से बताओ if x is equal to 0 then y is what 4 and if y is equal to 0 then x is what 4, तो सर ये भी 0, 4 and 4, 0 ड्रॉ कर ले आप, ठीक है। देखो भाई कह रहा है 0, 6 and 6, 0, तो 1 2 3 4 5 6, ये 0, 6 और 1 2 3 4 5 6, ये 0, 6, 0, ठीक है। इस क्वेश्चन की इस लाइन की क्वेश्चन क्या है, x plus y is equal to 6। अब बताओ हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा होगा भाई, 0 0 पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा और 6 की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, यानी कि ओरिजिन वाला हमारा इसका आंसर है। समझ में आ रही ना बात, ठीक है। तो ओरिजिन वाला हमारा आंसर है, ये वाला हमारा रिक्वायर्ड रीजन। बोलो क्लियर है बात या नहीं किसी। आगे बोल रहा है 0, 4 and 4, 0, 0, 4 यहां होगा और 4, 0 कहां पर होगा, यहां पर होगा, ठीक है। इसे मैं ड्रॉ कर दूं तो फिर से ड्रॉ हो जाएगी, इसकी पैरेलल लाइन होगी पूरी, ठीक है। देख लेना इसकी पैरेलल लाइन होगी, दोनों पैरेलल लाइन होगी ना। तो इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है x plus y is equal to 4 और बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि 0 में 0 दोनों में ऐड करूं तो 0 की वैल्यू 4 से ज्यादा होती है क्या, नहीं। तो ओरिजिन वाला इस वाली लाइन के दूसरी वाली लाइन के लिए ओरिजिन वाला आंसर नहीं है इसका, कौन सा वाला है, उधर वाला आंसर, कौन सा वाला है, ये वाला आंसर। तो आपको कॉमन चीज दिखाई दी गई, इन दोनों लाइन के बीच का जो रीजन है वो कैसा है, कॉमन रीजन। बोली बात में आती है नहीं, पक्का। और दोनों लाइन भी कंसीडर होंगी क्योंकि इक्वल टू का साइन होगा, यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं था उसमें क्वेश्चन में, तो यहां पर दोनों लाइन कंसीडर हमने नहीं करी। इज इट क्लियर और नॉट, चलिए करिए जल्दी से मेरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 2x plus y greater than equal to 8 and x plus 2y greater than equal to 10। 2x plus y greater than equal to 8, x plus 2y greater than equal to 10, ठीक है। शुरू करें, एक बार कराएंगे हमारे पास हो गया, इधर कराएंगे नहीं यार, कुछ कर लिया, चलो सुनो। तो हमने करना क्या है, फिर से हम इसके इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x plus y is equal to 8। समझ में आ रही बात। अब मैं बोल रहा हूं if x is equal to 0 तो y कितना 8, ठीक है। और if अब जो करना है y is equal to 0 तो x कितना 4 यार, मना कर रहा हूं, सबसे नहीं करना।
भैया बोलेंगे सर, ठीक है, और कोई नहीं बोलेगा। x इज इक्वल टू 4। समझ आ रहा है क्यों है? ठीक है, क्योंकि y 0 तो x कितना हो जाएगा 8/2, तो 2 4 से 8 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 0,8 और ये हो जाएगा 4,0। भाई प्लॉट कर लेंगे, पहले दूसरे वाले का पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन क्या है सर? x + 2y = 10। तो if x is equal to 0 then y is equal to 5 और if y is equal to 0 then x is equal to, ठीक है, if y is equal to 0 then x is equal to 10। तो यहाँ पहला पॉइंट बना 0,5 and here it is 10,0। समझ में आती है बात? अब क्या करेंगे, मैंने प्लॉट कर लेंगे। सब कुछ पॉजिटिव में ही है तो मैं नेगेटिव की तरफ ज्यादा ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, टोटल ग्राफ में पॉजिटिव रख रहा हूँ। और पॉइंट्स क्या है 0 8 4 0 0 5 10 0, तो मैं 2 के गैप से बना रहा हूँ। देखिए एक बार 2 4 6 8 10, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली 2 4 6 8 10, ठीक है। पहला पॉइंट है 0,8, तो 2 4 6 8 ये हो गया 0,8 और दूसरा है 4,0 ये क्या दे रहा है, ज्वाइन कर दूं मैं। इसी क्वेश्चन का क्या नाम है, इस लाइन का क्या नाम है 2x + y = 8। और हमारा रिक्वायर्ड रीजन क्या है, समझ लो हमारा रिक्वायर्ड रीजन क्या है, 0 + 0 हो जाएगा, ये मैं वॉल्यूम को चेक करूंगा तो है ना, तो क्या 0 8 से ज्यादा होता है नहीं, तो रिक्वायर्ड रीजन हमारा कौन सा हो गया, इस तरफ, ठीक है, आउटसाइड वाला, ठीक है। अगला क्या है, अगला है 0 5 और 10 0। तो देखो 0 5 कहां होगा, 2 4 6 4 और 6 के बीच में 0 5 होगा यहीं पर, बोलो यस सर, पढ़ना है चले यस सर, 0 और 5, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है 10,0, 2 4 6 8 10 10,0 हो गया ये, ठीक है। इसे मैं अटैच कर दे रहा हूं और ये क्वेश्चन के ये किस लाइन की क्वेश्चन है, x + 2y = 10। क्लियर है? अब अगर मैं यहां फिर से 0 0 पुट कर दूं तो क्या ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा ये, भाई ये 0 हो जाएगा, क्या 0 वैल्यू 10 से ज्यादा है नहीं, तो इसका मतलब फिर से कौन सा रिक्वायर्ड हो गया, ये वाला। लेकिन क्या आपको अपना कॉमन रीजन दिखाई दे रहा है, यस सर। कॉमन रीजन क्या है, मैं थोड़ा सा अगर शेड करना चाहूं तो कॉमन रीजन ये वाला हो गया, दिख रहा है नहीं, यस सर, ठीक है। तो अब यहां पर जितना भी रीजन है सारा का सारा कैसा रीजन है हमारा, कॉमन रीजन है ना ये, और यही हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, ठीक है पक्का। तो आप इसे लिख लीजिए और बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कल करेंगे फर्स्ट पीरियड में ना। चलिए थैंक यू बस। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 8, question number 8 they are saying x + y is less than equal to 9, y is greater than x and x is greater than equal to 0। अच्छा ये जो मैं आप लोग क्वेश्चंस कर रहा हूं आप लोगों को समझ में तो आ रहे हैं ना ये सर, तो मैं अगर कुछ बातें आपसे बीच में पूछता रहूं तो आप बता पाएंगे ना। शुरू करूं, चलो पहला x + y is less than equal to 9, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसकी पहले इक्वेशन बनाई है x + y is equal to 9। हम लिखेंगे x is equal to 0 then y is what 9। मैं आपको सीखे दे दूंगा, ठीक है। और if y is equal to 0 then x is what 9। It means here point is 0, 9 and here point is 9, ठीक है। चलिए मैं इसे प्लॉट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9 हो गए, 0 9 और 9 0, ये दो पॉइंट्स हो गए, लाइन ये हो जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन हो गई x + y = 9। क्लियर है? हमारा कौन सा रिक्वायर्ड रीजन कैसे पता करेंगे हम, 0 ओरिजिन से है ना, तो ओरिजिन क्या हो जाएगा 0 0 और 0 जो है लेस देन होता है किससे 9, तो ओरिजिन वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो ये वाला इतना एरिया हो गया हमारा रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए अब मुझे बताइए y is greater than x, ये लाइन कैसे ड्रा होगी, बता सकते हैं? y की जो वैल्यू होगी x होगी, कहां होगी लाइन ड्रा में पूछो, बोलो। अच्छा ये समझ आ रहा है x is greater than equal to 0, यानी कि x की वैल्यू 0 से ज्यादा है नहीं, तो x एक्सिस से ऊपर का जितना पोर्शन है सारा का सारा क्या हो जाएगा x is greater than 0, ये थर्ड वाली कंडीशन हो गई ना। और सेकंड वाली क्या कर रहा है y is greater than x, यानी कि बोल रहा है सर y is equal to x,
और y इक्वल टू x कौन सी लाइन होती है जो कि ओरिजिन से कट करती है और कहां से कहां जाती है फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में। यही तो y इक्वल टू x होती है। बताओ बात सही है या नहीं? चेक कर लो। ये क्या होगा 1, 1 x भी 1 y 1। ये क्या होगा 2, 2 x भी 2 y भी 2। ये क्या होगा -1, -1 x भी 1 y भी 1। ये बोल रहा है यहां पर x इक्वल टू y। ठीक है। और क्या बोल रहा है? और बोल रहा है कि y इज ग्रेटर देन x। y किससे ज्यादा होना चाहिए? x से ज्यादा होना चाहिए। तो बताओ किस तरह y x से ज्यादा होगा? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ये बोलो नहीं आ रही बात समझ में। कुछ भी आप कोई पॉइंट ले लो ना, जैसे ये वाला पॉइंट ले लेता हूं तो ठीक है। ओरिजिन तो ले नहीं सकता, ओरिजिन तो लाइन पास ही हो रही है। ये है 1, 0। तो क्या यहां पर y बड़ा है x छोटा है? नहीं ना। मैं बात करूं इस पॉइंट की, ये पॉइंट क्या है 0, 1। अब बताओ यहां पर y बड़ा है और x छोटा है। समझ में आ रही है बात नहीं? पक्का? तो ऊपर की तरफ वाला एरिया हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है। तो अब हमारा यहां पर कॉमन पार्ट है, यानी जो कॉमन रीजन है वो कौन सा रीजन है? तो देखो इस वाली लाइन ने कहा कि नीचे वाला, ठीक, दूसरी लाइन ने कहा कि ऊपर वाला, और तीसरी लाइन ने कहा कि इससे ऊपर वाला। तो हमारा रिक्वायर्ड कौन सा है? हमारा रिक्वायर्ड होगा ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये और ये। तो इसके अंदर जितना भी ये रीजन है ये सारा का सारा हमारा रिक्वायर्ड है। बोली बात समझ आ रही है नहीं? सर पक्का? लिखिए। तो यही था यहाँ पर कि मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं बोल रहा था ऊपर के लिए तो ये तो y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है ना। हमें कौन सी चाहिए? x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 0 ये वाला हो गया। तो ये वाली लाइन नहीं है, वो ये वाली लाइन है। लेकिन हमारा रिक्वायर्ड डिवीजन यही है। और दूसरी बात क्या है कि y इज ग्रेटर देन x। तो इस वाली लाइन में भी हम डैश डैश पढ़ा देंगे क्योंकि इस वाली जो लाइन के पॉइंट्स को हम कंसीडर नहीं करने वाले। क्लियर है? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग 5x plus 4y less than equal to 20, x is greater than equal to 1 and y is greater than equal to। क्वेश्चन सही है? अब सुन लीजिए इसे कैसे होगा। फिर से क्या करेंगे? सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे 5x plus 4y is equal to 20। if x is equal to 0 then y is what? 5, and if y is equal to 0 then x is what? 4. So here point is 4, 0 and here is 0, 5. देखिए 0, 5 तो 1 2 3 4 5 ये हो गया 0, 5 and 1 2 3 4 here is 4, 0। तो ये जो लाइन हुई इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? 5x plus 4y is equal to 20। क्लियर है? 5x plus 4y is equal to 20। और हमसे क्या कह रहा है कि ये वैल्यू जो है ना 20 से बराबर है, 20 से छोटी होनी चाहिए। फिर ऑरिजिन चेक करो 0, 0 तो सही बात है, 0 जो है 20 से छोटा है। ठीक है, यानी कि हमारा ये वाला जो रीजन है हमारा रिक्वायर्ड है। इज इट क्लियर और नॉट? पक्का? आगे बोल रहा है x is greater than equal to 1, यानी मैं कैसे चेक करूंगा? x equal to 1। x equal to कौन सी लाइन है? वो ये वाली लाइन है, यहां से पास होगी। ठीक है, तो बना देता हूं ये वाली लाइन। ये लाइन क्या है? ये लाइन है x is equal to 1। और बोल रहा है कि x की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ज्यादा का मतलब क्या हुआ? इधर का पोर्शन। ठीक है, बोली बात में आ गई? अब तक ये वाला जो है रिक्वायर्ड रीजन है अब तक का। अभी हमने तीसरी बात की और देखनी है। तीसरा कह रहा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हम चेक करेंगे y इक्वल टू 2 के लिए। तो y इक्वल टू कौन सी लाइन होगी सर? ये वाली लाइन। इस लाइन का क्या नाम है? y इक्वल टू 2। और बोल रहा है कि ये वैल्यू y की वैल्यू कैसे होनी चाहिए? 2 से ज्यादा होनी चाहिए। y की वैल्यू कैसे होनी चाहिए? 2 से ज्यादा। तो ज्यादा वाली कौन सी लाइन होगी? ये वाला रीजन। तो अगर आप इसमें रिक्वायर्ड रीजन ढूंढना चाहें, यानी कि जो हमारा तीनों में कॉमन जो सेक्शन है वो कौन सा है? कॉमन रीजन कौन सा है सर? ये ट्रायंगल बनाना ही होगा। इसके जो बीच का रीजन है सर ये मेरा कॉमन रीजन। बोलिए बात समझ में आती है नहीं? सर पक्का? क्लियर है? लिखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 10।
3x plus 4y less than equal to 60, x plus 3y less than equal to 30 और x is greater than equal to 0 and y is also greater than equal to 0. बोल रहा है 3x plus 4y is less than equal to 60, x plus 3y is less than equal to 30, x is greater than equal to 0 and y is also greater than equal to 0. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो दो बातें लिखी ना x is greater than equal to 0 y is greater than equal to 0, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है। तो एक बार देख लीजिए आप लोग, अगर मेरे पास ये एक कार्टेशियन प्लेन है, चलो ध्यान समझिएगा, x is greater than equal to 0 यानी कि x is equal to 0 ले लें और x वैल्यू किस में 0 से ज्यादा होनी चाहिए, 0 एंगल है इधर वाला रीजन, ठीक है, इस लाइन के इधर वाला रीजन सबका सब इस बात को सेटिस्फाई करेगा। दूसरी बात y is greater than equal to 0, तो y is equal to 0 ये वाली लाइन है ना, ठीक है, तो कह रहा है इससे ज्यादा रहना चाहिए, तो कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, क्वाड्रेंट 1। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो x is greater than equal to 0 और y is greater than equal to 0, इसका मतलब सिर्फ इतना बोल रहा है कि क्वाड्रेंट 1 में बात चल रही है। बात समझ में आती है नहीं? पक्का? लेकिन हमारी कुछ लाइन हमें बनानी होगी, तो वो लाइन हमें कहां से मिलेंगी, यहां से मिलने वाली है। ये तो बात समझ में आ गई कि जो हमें क्वाड्रेंट 1 में ही बात करनी है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, पहले लिखा हुआ है 3x plus 4y is equal to 60, तो if x is equal to 0 then y is what, 15, 20, if x is 0 तो y is 15 ना, ठीक है, and if y is equal to 0 x is 20, so here this is 20 comma 0 and here it is 0 comma 15, ठीक है। चलिए वाला चेक कर लेते हैं, x plus 3y is equal to 30, x plus 3y is equal to 30। अब यहाँ पर if x is equal to 0 then y is what, 10, and if y is equal to 0 then x is what, 30, ठीक है ना। तो यहाँ पॉइंट मिला सर 0,10 and here it is 30,0। अब ध्यान सुनो क्योंकि मुझे दिख रहा है 30, 25 इस ऐसी चीजें हैं, तो मैं मानने से रहा हूँ, ये लिखा हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, 30, कोई दिक्कत तो नहीं है। सिमिलरली है 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट 0,15, तो 0,15 5, 10, 15 ये हो गया, और दूसरा है 20,0 5, 10, 15, 20, 20,0, तो ये लाइन है। आप लोग कॉपी में लिखेंगे 5, 10, 15 वगैरह ना, ध्यान रखिएगा। फिर क्या करेंगे इसे, ये होगी 3x plus 4y is equal to 60, 3x plus 4y is equal to 60, और हमसे कह रहा है कि 60 ज्यादा है ना, तो 60 ज्यादा है, इसका मतलब हमें ऑरिजिन सेटिस्फाई करेगी कंडीशन, ऑरिजिन सेटिस्फाई यानी कि ये वाला जो एरिया होगा ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन होता है। क्लियर है बात? पक्का? अगला बोल रहा है 0, 10, 0, 10 कहां होगा, ये होगा सर, और 30,0, 30,0 कहां होगा, 20, 25, 30 होगा ना, 30,0। तो अब इस लाइन को चेक करना होगा, इस लाइन की क्वेश्चन क्या है, x plus 3y is equal to 30, ठीक है। अब ये बोल रहा है, इसलिए भी बोल रहा है कि 30 ज्यादा है ना, तो देखो ओरिजिन 30 ज्यादा है, 0 अगर मैं यहाँ पुट करूंगा 0, 0 तो 30 ज्यादा है, लेकिन फिर से कौन सा रीजन हो गया, ये नीचे वाला रीजन, ठीक है, पक्का। और अब इसने बोला जो मैंने आगे की बात है कि भाई सिर्फ और सिर्फ किसमें रहना है, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना। तो देखो जरा जो हमारा कॉमन पार्ट है, कॉमन रीजन है, वो ये है या नहीं है, बोलिए, अगर इसमें कोई डाउट तो बताइए आप मुझे, बोलिए भाई, पक्का? क्लियर है ना? राइट हो। Now next question, question number 11, इसे रख दो ना मैं, क्वेश्चन नंबर 11, 2x plus y greater than 4, greater than equal to 4, x plus y less than equal to 3, 2x minus 3y less than equal to 6, 2x plus y greater than equal to 4, x plus y less than equal to 3,
2x minus 3y less than equal to 6 है ना। तो फिर से एक काम करते हैं, पहले हम तीन क्वेश्चंस बनाते हैं। 2x plus y is equal to 4, तो if x is equal to 0 then y is what 4, और if y is equal to 0 then x is what 4। ठीक है, ये पॉइंट बना सर 2, 0 एंड here it is 0, 4। अगर x plus y is equal to 3, if x is equal to 0 then y is what, and if y is equal to 0 then x is what। समझ आ रही है बात? तो ये हो जाएगा 0, and here it is 3, 0, and lastly 2x minus 3y is equal to 6। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? पकड़ बोलो तो कुछ। 2x minus 3y is equal to 6, तो if x is equal to 0 then y is what, minus that। समझ में आ रही ना बात? और अगर y is equal to 0 then x is what, ये हो गया सर 0, -2 and here is 3, मैं डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूं। चलिए देखिए, ये x एक्सिस होने वाली y एक्सिस। पहला बोल रहा है 0, 4, 1 2 3 4, 0, 4, here it is 2, 0, 1 2 3 4, 2, 0, 0, 4 and 2, 0 something like this। ठीक है सर, इस लाइन का नाम क्या है, 2x plus y is equal to 4। और बोल रहा है कि अगर मैं यहाँ पर ऑरिजिन पुट करूं 0, 0 तो बात गलत हो जाएगी, 0 4 से बड़ा थोड़ा ही है, तो कौन सा डिवीजन हो जाएगा, उधर का। क्लियर है बात या नहीं? लाइन कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। ठीक है, दूसरी बात इस लाइन पे जाते हैं, तो बोल रहा है 0, 3 हो जाएगा और 3, 0 ये हो जाएगा। तो ये बना लेते हैं, लाइन इस तरीके से जाएगी। इस लाइन का क्या नाम है, x plus y is equal to, अब देखो जरा x plus y अगर मैं ऑरिजिन पुट करूं 0, 0 तो 3 ज्यादा है 0 से, यानी कि ऑरिजिन वाला इस्तेमाल, ये वाला जो है ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अब तक अगर मैं आपको यहां बताऊं कि कॉमन रीजन क्या हो चुका है, तो इन दोनों लाइन के बीच, इस पॉइंट से लेकर के नीचे तक इन दोनों लाइन के बीच का रीजन जो है वो कॉमन रीजन, ये दिखाई दे रहा है आपको पक्का। इधर भी तीसरी कंडीशन हो जाएगी 2x minus 3y is less than equal to 6, तो ये क्या बोल रहा है 0, -2, तो भाई -1 और -2, तो ये 0, -2 हो जाएगा। ठीक है, और बोल रहा है 3, 0, तो 1 2 3 3, 0 तो ये है, तो यहां से लाइन पास कर दो। और इस लाइन की क्वेश्चन क्या है, 2x minus 3y is equal to, अब मैं अगर ये ऑरिजिन पुट करूं तो 0, 0 0 हो जाएगा, क्या 6 0 ज्यादा है, हां है, यानी कि ऑरिजिन वाला है, यानी कि इधर वाला। ठीक है, अब जरा देखो कॉमन रीजन क्या है, तो ये जो बीच में ट्रायंगल बना है सर, इस ट्रायंगल का जो एरिया है, यानी इस ट्रायंगल का जो रीजन है, भाई मेरा कॉमन रीजन है या नहीं है सर? नहीं है बस, पक्का सर? इज इट क्लियर और नॉट सर? राइट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। Now listen, question number 12, x minus 2y less than equal to 3, 3x plus 4y greater than equal to 12, x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 1। ये है ना क्वेश्चन, बोलो। yes sir। चलिए, तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन बनाते हैं, x minus 2y is equal to 3, if x is equal to 0 then y is what, -3/2। में से -1.5 -1.5 तो दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट बनेगा 0, -1.5। ठीक है, दूसरी बात, if y is equal to 0 then x is what 3, तो ये पॉइंट क्या बन गया, ये पॉइंट बन गया 3, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं, 3x plus 4y is equal to 12, तो if x is equal to 0 then y is what 3, and if y is equal to 0 then x is what
4, तो ये पॉइंट बना 0,3 एंड हियर इट इज 4,0। क्लियर बात? चलिए ये बोल रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। या भाई बना लेंगे, पहले अपना ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। देखिए भाई, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। पहला पॉइंट है 0 माइनस 1.5, तो 0 माइनस 1.5 ये सपोज करो 1 है और ये 2 है, तो माइनस 1.5 भी यही, सॉरी ये 1 है और ये 2 है, तो माइनस 1.5 भी यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया 0 माइनस 1.5, ठीक है। आगे बोल रहा है 3,0, तो 1 2 3 3,0 ये क्लियर है। लाइन ड्रॉ करता हूं मैं। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x 2y 3। हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा होगा, तो मैं अगर ओरिजिन पुट करूं तो 0, 3 की वैल्यू 0 ज्यादा सही बोल रहा है, तो ये वाला जो रीजन हो गया हमारा यहां पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। पक्का? आगे बोल रहा है 0,3, तो 0,3 क्या होगा 1 2 और 3, 0,3 हो गया। और 4,0 1 2 3 और 4, 4,0 0,3 और 4,0 ये लाइन हो गई। इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन है 3x + 4y = 12। अब मैं अगर ओरिजिन पुट करूं तो क्या 0 प्लस से बड़ा है? नहीं, यानी कि ये वाला हमारा रिक्वायर्ड रीजन ही होगा। अब तक मेरा कॉमन रीजन क्या है, जो कॉमन रिक्वायर्ड रीजन है वो ये वाला है, टी शेप में ऊपर की तरफ। ये तो मेरा अब तक का कॉमन है, ठीक है। अभी आगे की कहानी समझो। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, y एक्सिस, है ना। और ये वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए, यानी फिर से अब ये वाला रीजन, ठीक है। तो अब तक का मेरा रिक्वायर्ड रीजन क्या हो चुका है, रिक्वायर्ड कॉमन रीजन ये और ये इसके ऊपर, क्लियर है। तीसरा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए, 1 से ज्यादा होनी चाहिए, तो y इज इक्वल टू 1 कहां पर है, y इज इक्वल टू 1 ये लाइन है कोई है या नहीं है, और इससे भी कैसे होनी चाहिए वैल्यू, ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा का मतलब हमारा कॉमन रीजन कौन हो चुका है सर, कॉमन रीजन हो गया ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के ऊपर का जितना भी ये रीजन है, ये सारा का सारा मेरा कैसा रीजन है, कॉमन। बोली बात समझ में आती है नहीं, पक्का? राइट हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। = 60, y is greater than equal to 2x, x is greater than equal to 3, x, y is greater than equal to 0। ये बस हमारी x, y is greater than equal to 0 करेंगे वो लास्ट में। बोलिए भाई, x और y दोनों के दोनों या फिर ऐसे लिखो x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, या फिर हम ऐसे लिखो x and y is greater than equal to 0। आप समझ रहे हैं इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, मैंने आपको पहले भी बताई, ठीक है। शुरू करें। पहले लिखा हुआ है 4x + 3y = 60, तो if x is equal to 0 then y is 20, और if y is equal to 0 then x is 15। यहां बनेगा सर 0,20 and here it is 15,20। बोली बात समझ आती है, पक्का? अगला है y is greater than equal to 2x, तो हम ले लेते हैं y is equal to 2x, ठीक है। अब बताओ, अगर मैं यहाँ पर ओरिजिन नहीं ले रहा हूँ, वैसे तो ओरिजिन से जाएगा क्या पता नहीं मुझे, अगर x 0 तो y कितना 0, और इसके पास होगी है, ठीक है। और दूसरी बात, if x is equal to 1 then y is equal to 2, तो 1 हो जाएगा, ये पॉइंट बना 0 0 और ये बना कितना 1, और कुछ और तो कर लेते हैं ना। चलो देखो, x एक्सिस और y एक्सिस, फिर से यहाँ पर 20 और 50 है, तो मैं 5 करके कैसे बना लेता हूँ, सही है। तो 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25, समझ आ रही बात?
पहला पॉइंट है 0,20 तो 5 10 15 20 0,20 ये होगा और 15,0 5 10 15,0 ये तो ये जो लाइन गई ये हमारी पहली लाइन है। ठीक है और इक्वेशन क्या है 4x 3y 68 समझ आई बात नहीं? Yes, sir. अब इसमें देखने वाली बात ये है कि अगर मैं इसको ऐसे पुट करूं तो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है ना, क्योंकि 60 ज्यादा है 0 से, यानी कौन सा रीजन हो गया ये इधर वाला रीजन, ये हमारा इसमें रिक्वायर्ड रीजन हो चुका है अब तक का। आगे बोल रहा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू इसको पहले स्लाइड में बना लेते हैं 0 0 और 1 2 तो 1 1 यहां पर होगा कहीं पर 2 1 यहां पर है कहीं पर, ठीक है और 2 कहीं पर यहां पर होगा, यहां पर कहीं पे पॉइंट है इस लाइन से पास करेंगे 0 और ऐसे क्या है y इज इक्वल टू 2x और क्या बोल रहा है और बोल रहा है कि y की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे 2x से, y की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए 2x से ज्यादा होनी चाहिए। तो कौन सा रीजन आएगा नीचे वाला ऊपर वाला बताओ, y की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए 2x से, कौन सा रीजन आएगा नीचे वाला ऊपर वाला? तो वैल्यू बात है ना y इज इक्वल टू 2x y ज्यादा आ रहा है तो ऊपर का तो 2x कोई दिक्कत नहीं करती ऊपर जाएगा, ठीक है पक्का ना? कौन सा रीजन आ जाएगा ये वाला, ठीक है और बोल रहा है x = 3 तो ये 5 था ये 3 और कहीं होगा तो ये लाइन कहीं यहां से पास होगी, ये x = 3 है और बोल रहा है x = 3 से ज्यादा तो कौन सा रीजन ये वाला और n1 वाला क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये वजह ट्रायंगल के बीच में बन रहा है आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है इसका जो रीजन है यही हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, समझ आ रही है? Now next question number 14. सभी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 को कराएगी 3x + 2y less than equal to 150 x plus 4y less than equal to 80 x is less than equal to 15 y is greater than equal to 0 and x is greater than equal to 0। इससे इन दोनों से तो लग ही नहीं रहा होगा, समझ में आ रही होगी बात है नहीं कि भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, बस इन दोनों का तो नाम है। बाकी जो आगे की लाइन है ये थोड़ी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है देखिए पहले लिखा हुआ है 3x plus 2y is equal to 150। अब मुझे बताइए if x is equal to 0 then y is what, ठीक है similarly if y is equal to 0 then x is what, ठीक है यहां से हम पॉइंट लेना 0, and here it is 50, समझ में आती है बात? चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरी इक्वेशन है x plus 4y is equal to 80। तो यहां बताओ if x is equal to 0 then y is what 20। Similarly, if y is equal to 0, then x is what 80। x is what 80। यहाँ बनेगा 80,0 and here it is 0,20। क्लियर है बात? पक्का? अब देखिए इसे बोल रहे हैं कि x is greater than equal to 15 तो सीधी सी बात है हम x is equal to 15 देखेंगे और उससे ज्यादा वाला नंबर है ना वो देख लेंगे, बाकी दोनों चीजें हमारे सामने आ रही है। चलो मैं इक्वेशन बनाता हूं पर एक ग्राफ तैयार करते हैं हम लोग, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। देखिए यहां पर है क्या यहां पर सर 75 50 20 और 80 इस तरीके से नंबर है तो मैं 20 के ऐसे नंबर लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखो तो जाएगा 20 40 60 80 या फिर 10 20 40 60 कितने हैं 20 के वाले नंबर लेंगे, ठीक है? तो पहला है 0,75 तो 20 40 60 80 60 और 80 यानी कि यहां पर कहीं पर 75 होगा, क्लियर है बात? ये हो गया 0,75 50,0 20 40 40 और 50 के 60 के बीच में होगा 50, दिखाई दे रहा है? तो यहां से मैं एक लाइन पास कर देता हूं, ये इस लाइन की इक्वेशन मुझे पता है क्या है इस लाइन की इक्वेशन 3x + 2y = 150। जो मुझे क्या चाहिए देखो अगर मैं ओरिजिन पुट करूंगा 0 तो 150 0 से ज्यादा है यानी कि ओरिजिन वाला हिस्सा है, ये हमारा यहां पर रिक्वायर्ड रीजन है अब तक, क्लियर है? आगे बोल रहा है 0,20 तो 0,20 ये हो गया पॉइंट, ठीक है? अब 80,0 तो 80 20 40 60 80 80,0 ये हो गया, ठीक है? सर ये जो लाइन गई
ये लाइन, ये क्या बोल रही है, इसका क्या इक्वेशन है, x + 4y = 20। अब देखो जब मैं इसको ऑरिजिन पुट करूंगा तो फिर से ऑरिजिन वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है, तो ऑरिजिन वाला एरिया क्या हो गया, ठीक है। अब तक का रिक्वायर्ड रीजन क्या है, अब तक का जो रिक्वायर्ड रीजन है, यानी अब तक का जो कॉमन रीजन है वो इस लाइन के नीचे वाला, जो मैंने सॉरी ये लाइन हो गई और ये वाली लाइन, इसके नीचे वाला एरिया, ये सारा का सारा हमारा अब तक का कॉमन है, ठीक है, क्लियर है। आगे बोल रहे हैं x की वैल्यू 15 से ज्यादा, तो हम x = 15 लेंगे। x = 15 क्या होने वाला है सर, ये 20 है ना, तो x = 15 में अगर यहाँ 15 मान लो, यहाँ पे 15 होगा, ठीक है, तो अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूँ तो ये लाइन होगी x = 15। बोलिए और कह रहा है 15 से ज्यादा, तो ये वाला एक हो गया सर, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है कि y = 0 x, यानी कि सिर्फ और सिर्फ किस में हमें रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारा जो कॉमन पार्ट है वो क्या हो गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो कॉमन हो गया नहीं हो गया, बताइए, क्लियर है बात, किन से x की वैल्यू सॉरी मैंने क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो ये रीजन रिक्वायर्ड नहीं है, तो वही 15 और x की वैल्यू 15 से कम है ना, 15 ज्यादा होना चाहिए, तो यानी कि ये वाला, तो ये रीजन हो गया, है कि नहीं, तो हमारा कॉमन रीजन हो गया ये वाला रीजन कॉमन, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, लिखिए। Now next question number 15. X + 2y < 10, x + y > 1, x - y < 0, x is greater than equal to 0 and y is also greater than equal to 0। जो लास्ट में टू इनइक्वालिटीज हैं वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे तो आपको कुछ टेंशन है ही नहीं, है ना। बाकी जो बची तीन, इसे चेक कर लेते हैं क्या क्या करेंगे, ठीक है। जैसे पहला बोल रहा है x + 2y = 10, तो बताओ if x = 0 then y is 5। Similarly if y is 0 then x is 10। यहाँ से पॉइंट बना 0,5 and here it is 10,0। क्लियर है। अगला है x + y = 1, इसे मैं बोल रहा हूँ x = 1 है ना, तो if x = 0 then y = 1 और if y = 0 then x = 1। यहाँ से बना 0,1 and here it is 1,0। ठीक है, चलो मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। लिखा हुआ है x - y = 0, यानी कि x = कौन सी लाइन होती है, फर्स्ट जो ओरिजिन से पास होती है और फर्स्ट क्वाड्रेंट से और थर्ड क्वाड्रेंट में निकलती है, ठीक है, वो लाइन होती है x = y y = x को एक चीज है। लेकिन यहाँ उसने क्या कहा हुआ है कि x - y > 0 है, यानी कि इसका नहीं होगा, इस y को बदल जाओ, x छोटा है और y बड़ा है, कौन सा लोगे, ऊपर वाला होगा नीचे वाला होगा, नीचे सोचो y बड़ा कहां होगा, क्लियर है नहीं, ठीक है। चलिए मैं इसका डायग्राम बनाता हूं जिससे कि आपको और बात समझ में आए। x एक्सिस और ये y एक्सिस, मैं पहले इसका करता हूं 0, 5 और 10, जो मैं 2 के गैप से कर लेता हूं क्योंकि यहां पर 1 और यहां पर 10 है, यहां पर 2 के गैप से बना रहा हूं 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10, ठीक है। तो बोल रहा है 0,5, 2 4 6 यानी 0,5 कहीं यहां पर होगा, ठीक है, और 10,0 2 4 6 8 10 10,0 ये, ठीक है, ये लाइन पास हो जाएगी यहां से। और इस लाइन की क्वेश्चन क्या रहने वाली है, x + 2y = 10। ऑरिजिन पुट करो यार, तो 10 ज्यादा है 0 से, यानी कि ऑरिजिन की तरफ आ रहा है, ठीक है पक्का। आगे बोल रहा है 0,1 and 1,0, तो भाई 0,1 ये हो गया और 1,0 ये हो गया, इसी के मतलब इस तरीके से कोई लाइन आएगी, ठीक है। और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x + y = 1। किसका 2 का गैप, अरे मैंने 2 का गैप लिया ना, ठीक है। चलो थोड़ा सा और समझिए, ये डैश है, डैश यहां पर, तो ठीक है, क्लियर है। डैश थोड़ा सा ध्यान में 2 का गैप लिया हुआ है, तो वो डैश थोड़ा हरा और थोड़ा बंद में लीजिए, मैं लाइट नहीं कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। फिर क्या होगा
और बोल रहा है कि अगर मैं यहाँ पर और इंक्लूड करूँ तो 0 हो जाएगा। क्या 0 की वैल्यू 1 से ज्यादा है? नहीं, यानी कि कौन सा हो गया? ये वाला रीजन। ठीक है, तो अब तक का कॉमन रीजन क्या है? इनको यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इन दोनों की लाइन के बीच का रीजन अब तक का कॉमन रीजन। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि x y, तो x y कौन सी लाइन होती है? जो लाइन ऑरिजिन से पास हो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, ये हो गई x y। और क्या बोल रहा है? ध्यान देना कि x इज स्मॉलर देन y, तो x स्मॉलर देन y कहां पर होगा? इस रीजन में तो होगा। सोचो यहां पर x नेगेटिव है और यहां पर x पॉजिटिव है, तो यहां पर x हमेशा छोटा होगा किससे? y से, क्योंकि y पॉजिटिव है। तो कौन सा रीजन हो गया? ये वाला रीजन। ठीक है, और अब तक का कॉमन रीजन कौन सा है? अब तक का कॉमन रीजन है ये वाला। दिखाई दे रहा है आपको नहीं? पक्का? और फिर क्या बोल रहा है कि भैया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन, ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारा कॉमन रीजन हो चुका है, यही रीजन है, और इसके बीच का जो रीजन है यही हमारा इसमें कॉमन है। बोलिए बात समझ आती है? पक्का? चलिए।